नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये उन लोगों का सवाल होता है या उन लोगों के मन में ये सवाल आते हैं जो कि न्यूज पोर्टल की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, तो उनका सोचना यहाँ पर आकर रुक जाता है कि हम न्यूज पोर्टल अगर संचालित करेंगे या खुद का अगर बनवा के काम करना शुरू करेंगे तो हमें न्यूज कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों ये बड़ा उनके लिए एक सवाल आ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आपको न्यूज कहां कहां से मिल सकती है और किस तरीके से आप अपना पोर्टल संचालित करके न्यूज कवरेज ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको न्यूज कहां से अवेलेबल होगी अपने न्यूज पोर्टल के लिए, यहां पर मैं न्यूज यूट्यूब चैनल की भी बात करूंगा। अगर आप न्यूज यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं तो उसके लिए भी अगर आपको समाचारों की आवश्यकता है तो वो समाचार आपको मिलेंगे कहां से। सबसे पहले मैं आपको सोर्सेस बताने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि न्यूज जो है ये बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, बड़ा संवेदनशील एक विषय भी होता है जिसमें आपको मीडिया के ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहां पर अगर आपका एक गलत कदम, एक गलत कवरेज, एक गलत न्यूज का टेलीकास्ट या एक गलत विषय आपको काफी बड़ी परेशानी में डाल सकता है, तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि न्यूज की दिशा में आगे बढ़ने से पहले मीडिया का ज्ञान जरूर लें, मीडिया का थोड़ा अनुभव जरूर लें या फिर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े जो कि आपको टाइम टू टाइम अपडेशन और गाइडेंस देता रहे, लाइक ई मीडिया वेब एंड ऐप। जो हमारे यहाँ से जो लोग भी पोर्टल बनवाते हैं हम उनको टाइम टू टाइम मीडिया की नॉलेज भी देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ये तो मैंने बता दिया आपको मीडिया ज्ञान होने की थोड़ी आवश्यकता है। देन उसके बाद में अब बात करते हैं आपको किन सोर्सेस की मदद से न्यूज अवेलेबल होगी। यहां पर मैं अब आपको जितने भी सोर्सेस बताने वाला हूं दोस्तों, एक और चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि हर आपकी खबर में पहली चीज सत्यता होना चाहिए। वो जिन जिन सोर्सों से, क्योंकि जरूरी नहीं, कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जहां पर खबरें अफवाहें आती है, असत्य खबरें आती है, तो आपको सबसे पहले खबर की सत्यता की पुष्टि करना है, खबर की पूर्णता रखना है। आपको कोई अपूर्ण खबर नहीं रखना है कि आपने मान लीजिए एक खबर दी कि फलानी फलानी जगह पे बाढ़ आ गई, अब ये बस इतनी आपने खबर दी। अब आपको उस खबर को पूर्ण किस तरीके से बनाना है, खबर पूर्ण क्या होती है, ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। हमारे ई मीडिया वेब एंड ऐप चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मीडिया ज्ञान, आप उसको जरूर देखें। आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी कि एक पूर्ण खबर के अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो दोस्तों खबर की पूर्णता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको खबर का विश्लेषण करना आवश्यक है। कोई खबर अगर आपके पास आई है तो आप उसमें देखिए कि कौन से बिंदु कम है। अगर एक पाठक के पास समाचार जाए तो उसे पूर्ण जानकारी मिले, तो आप उसका विश्लेषण करें, प्लस जो खबर आपके पास आई है उस पर शोध करें, उस पर रिसर्च करें कि ये खबर सत्य है या नहीं है, उसके पक्षों से डायरेक्टली कांटेक्ट करें और फिर आप उन खबरों को अपने पोर्टल पर या अपने चैनल पर स्थान दें। पहला दोस्तों सोर्स आ जाता है प्राइमरी तौर पर जिसे अधिकतर लोग आज के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होता है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप पे जो आपको खबरें आ रही है उसका मतलब ये नहीं किसी आम आदमी ने आपको कुछ भेज दिया तो आपके लिए वो खबर हो गई। आप जब न्यूज के क्षेत्र में काम करना स्टार्ट करते हैं तो कई सारे ऐसे बड़े आपको न्यूज ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं और आप कई ग्रुप में जुड़ते हैं जिसमें कई सारी खबरें आती हैं। वो खबरें आपके पास आएगी, एक वो आपके पास सोर्स बनेगी, उन खबरों से आपको सोर्स मिलेंगे, खबरें मिलेगी। जो चीजें मैंने आपको बताया है वो सभी सोर्सेस में आपको अप्लाई तो करना ही है, उसकी पूर्णता सत्यता जांचना है और आपको लगता है सटीक और सही खबर है तो आप बकायदा उन खबरों को अपने पोर्टल पर स्थान दे सकते हैं। अगला दोस्तों आ जाता है लोकल समाचार। जो भी आपके क्षेत्र में लोकल गतिविधियां हो रही है आप उसको खुद या तो जाके कवरेज कर सकते हैं या फिर आप जब क्षेत्र में काम करेंगे तो आपके क्षेत्र के आपको रिपोर्टर, कैमरामैन से भी संपर्क होगा, आप उनसे भी समाचार ले सकते हैं, आप उन्हें अपने पोर्टल पर स्थान दे सकते हैं। एक दोस्तों ऑप्शन में आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों को समाचार अवेलेबल नहीं हो पाते या फिर वो चाह रहे हैं हम फील्ड पे बिना जाए कैसे हमको समाचार मिल सकते हैं। तो दोस्तों उसका एक आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। आप क्या कीजिए, 2-3 समाचार पेपर लीजिए और उन समाचारों की जो खास सुर्खियां हैं वो नेशनल हो सकती है, प्रदेश स्तरीय हो सकती है या फिर आपके क्षेत्र की हो सकती है। उन क्षेत्रों की खास सुर्खियों को, खास जो मुख्य समाचार है उन समाचारों को आप बकायदा
उनके जो फोटो आए हैं उन फोटो के साथ में आप पूरी समाचार को आप अपने पोर्टल पर स्थान दे दीजिए, उसको वैसी की वैसी या अपनी अपनी भाषा शैली में अपने स्टाइल में आप लिख दीजिए। पर वहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा होगा किसी समाचार की खबर आपने उठा ली, तो जो उठाना वाला शब्द है आप उसको उठाइए मत। आप बकायदा अगर किसी का सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहां पर उसे उस रिवॉर्ड भी दीजिए, वहां पर आप उसका नाम भी अंकित कीजिए। आप वहां पर उसे सोर्स लिंक में या फिर सोर्स में बताइए कि ये खबर आपको कहां से प्राप्त हुई। तो अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने कोई समाचार दैनिक भास्कर से लिया है, तो आपकी खबर के नीचे बकायदा फिर जब खबर कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन लिखिए, सोर्स बाय दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप समाचार पेपर से भी समाचार प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है जो नेशनल न्यूज टीवी चैनल चल रहे हैं, तो टीवी चैनलों से कई सारे आपको समाचार प्राप्त होते हैं। आप उन्हें देखिए, सुनिए, उन्हें लिख लीजिए और उससे रिलेटेड फोटोज या इमेजेस को सर्च करके उन पे समाचार बना के लगा सकते हैं। और सोर्स में जैसा कि आपको पेपर में बताया उसी तरीके से सोर्स की लिंक भी आप दे सकते हैं कि खबर का सोर्स आपको कहां से प्राप्त हुआ, तो उस चैनल का आप नाम नीचे दे सकते हैं। अब दोस्तों जो भी बड़े न्यूज चैनल चल रहे हैं, न्यूज पोर्टल चल रहे हैं, उन सभी के न्यूज पोर्टल अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। उन न्यूज पोर्टल पर जाकर आप खबरों को वहां से कुछ हिस्से, मतलब वहां पर पूरी विस्तार में और काफी बड़ी खबर लगी रहती है, उसी खबर को आप पढ़ के शॉर्ट में लिख सकते हैं। और पूरी खबर कोई पढ़ना चाहता है, मतलब आपने शॉर्ट करके उस खबर को लिख दी, जहां 10 लाइन 15 लाइन किसी नेशनल पोर्टल पे थी, उसे पढ़ के समझ के आपने शॉर्ट में अपने पोर्टल के ऊपर लगा दी। और अगर कोई विस्तार में न्यूज पढ़ना चाहता है पूरी डिटेल में, तो आप वहां पे सोर्स लिंक में उस खबर की, उस जो समाचार नेशनल पोर्टल है उसकी लिंक कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, आपके खबर के नीचे दे सकते हैं, ताकि कोई वहां पे सोर्स भी आप दूसरे पोर्टल को भी आप अपना वहां पर स्थान दे रहे हैं और सामने वाला आपको इसमें कोई आपत्ति भी नहीं आपके समाचार के ऊपर लेगा। अगला बिंदु आ जाता है, कई सारी ऐसी न्यूज एजेंसियां हैं, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो कई सारी ऐसी न्यूज एजेंसीज मिलेंगी जो न्यूज सेल करती हैं। जब वो न्यूज कवरेज करके लाती है तो वो न्यूज आपको प्रोवाइड करवाती है, उसका कुछ चार्ज लेती है। तो आप ऐसी न्यूज एजेंसियों के बारे में भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। और दोस्तों अंत में बात यह आ जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने पोर्टल बनवाया है और पोर्टल पर आप रेगुलर बेसिस पर समाचार लगाने में अक्षम हैं या आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ई मीडिया वेबनेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो टीम अवेलेबल है वो टीम आपके पोर्टल पर आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रेंडिंग समाचार लगा के देगी। क्या चार्जेस है, क्या चीजें हैं, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर न्यूज पोर्टल पर अपने न्यूज पोर्टल को अपडेट, भले आपने पोर्टल हमसे बनवाया है या नहीं बनवाया है, अगर आप हमसे न्यूज पोर्टल भी बनवाना चाहते हैं तो न्यूज पोर्टल बनवाने के लिए कांटेक्ट नंबर है 7999906109। आप इस पे संपर्क करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपना बेहतरीन टेक्निकल सर्विस और सपोर्ट के साथ में न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टल के ऊपर, आपका पोर्टल अगर बना हुआ है या आप कहीं से और आपने बनवा रखा है और या फिर हमसे भी बनवाया है, तो आप न्यूज की सुविधा लेना चाह रहे हैं कि आप हमारे पोर्टल पर न्यूज लगा दिया कीजिए, तो उसके लिए आप संपर्क कीजिए 7722805506। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आप वहां से आपको चार्जेस पता चल जाएंगे, कितने न्यूज आप लगवाना चाहते हैं अपने पोर्टल पर, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा, आप न्यूज के सोर्सेस आपको कहां से मिल सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको आसानी से न्यूज अवेलेबल हो जाएगी। और बाद में इन सभी के इतने सोर्सेस जो मैंने बताया, उसके अलावा आप अपनी जो भी कवरेज करेंगे अपने सोर्सेस से लेंगे, वो चीजें अलग है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये विषय क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।